रशिया का कार्गो आ रहा है और सारा सस्ता तेल ले रहे हैं, तो अब तो आप पूरे एक टेन्योर के लिए हैं आपकी हुकूमत, क्या अब भी आप जो है वो सस्ता तेल लेने के लिए रशिया से रब्ता करेंगे और उनके साथ कोई बातचीत जारी है अभी या? देखें, दो बड़े थे फैसले जो किए गए। एक अज़रबैजान से गैस लाने का फ़ैसला, जिसके दो कार्गो आ गए, और बड़ा सख्त एक तरीक़ाकार था कि हमें ज़रूरत, यानी आप ज़रा देखें, कभी आपने पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसा मुआहदा देखा है जिसमें एक मुल्क पे फ़र्ज़ हो कि वो हर महीने आपके सामने एक कार्गो रखेगा, और कार्गो रखेगा कम कीमत वाला। बैनुल अक़वामी मंडी में जो कीमत चल रही है उससे कम कीमत पे एक कार्गो आपके सामने रखेगा, और आपके पास ये हक़ है कि आप 12 के 12 कार्गो रिजेक्ट कर दें। कभी ऐसा मुआहदा देखा? आपने टेक और पे सुना है, टेक एंड पे सुना है, कभी ये सुना है कि एक मुल्क के ऊपर मुकर्रर हो, यानी उसके ऊपर ये कैद हो कि वो हर महीने एक कार्गो आपके सामने रखेगा और आपके पास ये आज़ादी हो कि आप साल में 12 के 12 कार्गो रिजेक्ट कर दें? और फिर उसके लिए इतना सख्त क्राइटेरिया बनाया गया कि अगर हमें ज़रूरत नहीं है तो हम नहीं लेंगे, अगर हमारे पास ज़र मुबादला नहीं है तो नहीं लेंगे, अगर वो सबसे सस्ता एनर्जी सोर्स नहीं है तो नहीं लेंगे। दो मुख्तलिफ मंडियाँ जो हैं बैनुल अक़वामी, उनकी 30 दिन की एवरेज से अगर कम नहीं है तो नहीं लेंगे। उस दिन जितनी ट्रेड हुई है दोनों मंडियों के अंदर, उन दोनों से कम नहीं है, तब भी नहीं लेंगे। फिर भी हमने दो कार्गो लिए, और उससे हमें हमें जी उसमें हमें अरबों का फ़ायदा हुआ है, यानी जो हमने कार्गो लिए हैं। रूसी जो तेल, मैं उसकी असल तो चूँकि हमारे पर कमिटमेंट थी कि हम उसकी प्राइस नहीं रिवील करेंगे, आप ज़रा जाके पता करें कि कितना फ़ायदा हुआ है उन दो कार्गोज़ के आने का। यानी इन दोनों चीज़ों से अरबों रुपए का फ़ायदा पाकिस्तान को पहुँचा है। लेकिन इसमें कॉशन मैं आपको ये दूंगा, मैंने तब भी ये कहा था कि हम 8 साढ़े 8 मिलियन टन जो है क्रूड इंपोर्ट करते हैं हर साल। एक कार्गो 1 लाख टन का होता है, और दो कार्गो गालिबन आए वो 2 लाख टन के हैं। तो वो जब 500,000 टन या 1 मिलियन टन तक पहुंचेगा तो फिर लोगों को उसका फ़ायदा नज़र आना शुरू होगा। कुछ फ़ैसले ऐसे भी किए गए हैं कि ये तमाम मामलात प्राइवेट सेक्टर में रख दिए गए हैं। ये भी पिछले दिनों में कुछ फ़ैसले हुए हैं, तो उनको हम दोबारा से देखते हैं कि आवाम को फ़ायदा ज़्यादा पब्लिक सेक्टर G2G। मेरा दिल तो हमेशा होता है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील करने में, ताकि दरमियान में कोई किसने पैसे कमाए, कौन सी प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां थी दरमियान में, ये नॉनसेंस ख़त्म होनी चाहिए। सरकार करे फ़ैसला, दूसरी सरकार से ले, डिस्काउंट क्लियर हो, ताकि फ़ायदा आवाम तक पहुँचे। ये मेरा नुक्ता नज़र है, मगर ये मेरा नुक्ता नज़र है, वाहिद नुक्ता नज़र नहीं है। तो उसके क्या मेरिट हैं इसको प्राइवेट सेक्टर में ले जाने के, वो मैं स्टडी करके तो फिर आपके सामने हाज़िर हूँगा। मगर दोनों, ये जो आपने रूस वाली बात भी की है और दूसरी जो आपने बात की है अज़रबैजान वाली, ये दोनों हमारे फोकस में है। टापी के ऊपर हम एक मीटिंग बहुत जल्द करने जा रहे हैं कि इसको किस तरह तेज़ी से आगे बढ़ाया जाए। अंदरूनी तौर पे मैं मीटिंग्स कर चुका हूँ, मगर बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर किसी फ़ोरम पे सबको इकट्ठा करके तुर्कमेनिस्तान के जो सफ़ीर हैं उनसे भी मेरी मुलाकात हो चुकी है। वो तफसीलात भी हमने तय की हैं। कुछ फ़ोरम्स जो हैं उनको आइडेंटिफाई भी कर लिया है जहाँ पे हम बैठ के टापी को आगे लेकर चलेंगे। तो टापी को भी आगे लेकर चलेंगे इंशाअल्लाह। कोशिश करेंगे ईरान पाइपलाइन वाले मामलात जो हैं उनको भी ठीक करें और मुल्क पे सैंक्शंस ना लगें। लेकिन हमें ज़रूरत है सस्ती गैस की, तो उस मुआहदे को भी आगे लेकर चलें। दोनों चीज़ों को पैरेलल ट्रैक इंशाअल्लाह करें, और ये जो दीगर मंसूब